नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स पर हम डिस्कस कर रहे थे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एलडीसी के जो मुख्य प्रश्न हैं पूरी राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित उन क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे और उनकी प्रबल संभावना है एग्जाम्स में आने की। और क्योंकि वो विभिन्न एग्जाम्स के अंदर पुराने जो पेपर है उनको आधार बनाकर ये क्वेश्चन की जो एमसीक्यूज है वो मैंने तैयार की है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके एलडीसी के लिए जो राजस्थान की कला व संस्कृति है उसमें अंतिम प्रहार होगा और ये आपके सिलेक्शन में भी मुख्य भूमिका निभाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित जो पीवाई और एमसीक्यूज है उनका पहला क्वेश्चन। निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तथ्यों के अंदर ज़्यादातर आज का जो पैटर्न रहता है आजकल एग्जाम्स का, उस आधार पर हम इन चीज को पढ़ रहे हैं और उसमें जो मुख्य रूप से पहला क्वेश्चन है वो है रामदेव जी को हिंदू कृष्ण का अवतार और मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, ये बात सही है। फिर हड़बू जी के मंदिर में मूर्ति नहीं पूजी जाती, तो सही बात है। यहाँ किसकी पूजा होती है? तो बैलगाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी के मंदिर में किसकी? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें जाखड़ जाति के कुल देवता जो है वो बीघा जी है और रीडी गांव में पैदा हुए, मंदिर इनका बना हुआ है बीघा गांव के अंदर। और देव बाबा ग्वालों के देवता है, मामा देव जो है वो बरसात के हैं, देव बाबा जो है ग्वालों के देवता है, ये भी सही है। हरिराम बाबा के मंदिर का जोड़ा गांव के अंदर है और नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, मंदिर को हेल्टा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये सारे तथ्य जो है वो सत्य हैं। अब आगे लिखा हुआ कूट, यानी इनके अंदर जो तथ्य है उनमें क्या चीज आती है सामने। तो 1, 4, 5 सही है तथा 2, 3 गलत है। तो गलत वाला तो कोई ऑप्शन आया ही नहीं है। तो इस तरह से हम अगर हम देखें तो इसमें आंसर जो बनेगा वो है सही तथ्य। सारे तथ्य जो है वो सही है। सही का मतलब रामदेव जी को हिंदू कृष्ण का अवतार कहते हैं और मुसलमान रामसा पीर कहते हैं, बात सही है। अड़बू जी के मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती, वहां किसकी पूजा होती है? तो बैलगाड़ी की पूजा होती है, ये बात भी सही है। जाखड़ जाति के कुल देवता बीघा जी है, रीडी में पैदा हुए। और ग्वालों के देवता जो है देव बाबा है और हरिराम बाबा का मंदिर जोड़ा गांव के अंदर है, ये सारे तथ्य जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें हम। निम्न में से गलत तथ्य, गलत के बारे में आपको बताना है इसमें। तो गलत की अगर हम देखें तो क्या चीज गलत है इसके अंदर, उसको हम छंटनी कर लेते हैं। शीतला माता को उर्वरता की देवी कहते हैं। उर्वरता की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इनकी पूजा करती है। अगर यहाँ आ जाता देवता तो वो हो जाएंगे इलोजी, इनकी भी पूजा बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु करती है। जबकि दोनों में देवी देवता का डिफरेंस है, ये देवी होगी और ये देवता हो गया। इलोजी की बात करूं तो इन्हें कुंवारों के देवता भी बोलते हैं, छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं, तो ये तथ्य सही है। लक्ष्मण का अवतार बाबू जी को कहते हैं और विष्णु का अवतार जो है वो देव नारायण जी को कहते हैं। और विष्णु का अवतार कहते कौन है इन्हें? तो कहेंगे गुर्जर कहते हैं इन्हें, तो ये बात भी सही है। इसी तरह से अगर हम देखें हड़बू जी के पिता मेहा जी और गुरु बीरमदेव, तो पिता तो मेहा जी है, ये बात सही है, परंतु गुरु बीरमदेव नहीं है। बीरमदेव जो है वो रामदेव जी के बड़े भाई हैं और गुरु जो है उनके ये है बालीनाथ। हड़बू जी के गुरु कौन है? बालीनाथ, यही रामदेव जी के गुरु थे। कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता बांसवाड़ा के अंदर है, ये बात भी सही है। और अब हम देखें तो ये 3 तथ्य जो हम देखते आए उनमें से जो तीसरा तथ्य है ये तथ्य जो है वो गलत है। तो यहाँ अगर लिखा होता बालीनाथ तो भी ये सही हो जाता। और कल्ला की सर्वाधिक मान्यता है वो बांसवाड़ा में 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हड़बू जी के पिता मेह जी है और गुरु जो है बीरमदेव है, परंतु ये नहीं थे, बालीनाथ थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखें। बासी दुगारी का संबंध। देखिए बासी दुगारी जो स्थान है वो बूंदी के अंदर है और बूंदी के अंदर जो है जनजाति रहती है उसका नाम है सहरिया। और सहरिया जो है वो तेजा जी की पूजा करते हैं और तेजा जी को वो बोलते हैं धोलिया वीर। तो तेजा जी की पूजा धोलिया वीर के रूप में सहरिया जनजाति के लोग करते हैं और इन्होंने बासी दुगारी में तेजा जी का टेम्पल बना रखा है। तो देवताओं की बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी।
तो तेजा जी का संबंध जो है वो बासी दुगारी से है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न तथ्यों को ध्यान से पढ़कर उत्तर दें। पहला तथ्य लिखा है, कथन है गोगा जी को जार पीर कहा जाता है, सही है बात। दूसरा है गोगा जी की पूजा हिंदू मुसलमान दोनों समुदायों में होती है, दोनों लोग पूजते हैं, इसको सही है। तो आपस में अगर हम इनका रिलेशन देखें तो कोई रिलेशन नहीं बनता, तो आपको याद रखना है कि ए और आर दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। शीतला माता की पूजा कौन सा विशेष नियम है? ताजा भोजन, बासी भोजन, फलाहार, केवल दूध। तो शीतला माता की जो पूजा है वो शीतला अष्टमी पे की जाती है, शीतला अष्टमी पर की जाती है। और ये जो शीतला अष्टमी आती है वो आती है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। और शीतला माता का जो नियम पूजा से संबंधित है वो है बासी भोजन, रात्रि का बना हुआ भोजन सुबह पूरे दिन किया जाता है, यानी चूल्हा जलाया नहीं जाता है। और शीतला माता की सील की डोंगरी चाकसू के अंदर माधव सिंह सेकंड ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था। एकमात्र देवी है जिसकी मूर्ति खंडित है और उसकी पूजा की जाती है। पाबूजी की फड़ वाचन का मुख्य वाद्य यंत्र, पाबूजी की फड़ वाचन जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बांजते हैं, तो याद रखना है। और जंतर फड़ जो है वो देव नारायण जी की फड़ वाचन में, देव नारायण जी। और रामदेव जी की फड़ का वाचन भी रावण हत्ता से करते हैं। ठीक है, मंजेरा तेरा ताली नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है, तेरा ताली का वाद्य है, कामड़ जाति की बहुओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो ये तीन हो गए। ढोलक सामान्यतः बजाया जाता है, किसी का विशेष कोई रिलेशन नहीं है इसका। मल्लीनाथ का पशु मेला किस जिले में बढ़ता है? मल्लीनाथ का पशु मेला जो है वो तिलवाड़ा के अंदर बढ़ता है, और तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट पूछा है इसके अंदर, तो आपको याद रखना है बाड़मेर। मल्लीनाथ का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बढ़ता है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भी है। अगर ऐसे भी प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है इनका प्राचीन जो पशु मेला है वो। इसी तरह से निम्न तथ्यों का जो है वो आपको देखना है, तो विकल्प चुनना है, गलत तथ्यों वाला विकल्प चुनना है। संत पीपा चिंतावणी जो किताब है संत पीपा ने लिखी हुई है, सही है। संत धन्ना ने परमहंस मंडली बनाई थी, तो सत्संग कीर्तन करने वालों की मंडली है। रामानंद जी का संबंध श्री भाष्य नहीं, श्री भाष्य ग्रंथ जो है वो रामानुज ने लिखा था, रामानुज ने, और श्री संप्रदाय का निर्माण किया था। तो ये जो तथ्य है वो रामानंद जी से संबंधित नहीं है। लालदास जी को मेवात का कबीर कहते हैं, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद जी श्री भाष्य ग्रंथ। यहाँ रामानुज होता तो ये भी सही हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सुमेलित करना है, एक तरफ लिखिए कुलदेवी और दूसरी साइड में लिखिए जाति, यानी किस जाति की कुलदेवी कौन सी है। तो हम जानते हैं आई माता जो है वो किसकी कुलदेवी है, ये देखना है। आई माता जो है वो सिरवी जाति की कुलदेवी है। केला देवी की बात करें तो यदुवंशियों की कुलदेवी है। रानी सती की बात करूं तो रानी सती अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। सचियाय माता ओस वालों की कुलदेवी है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहले का डी, दूसरे का आ जाएगा सी, तीसरे का ए आ जाएगा, और फिर लास्ट का आ जाएगा बी। ये क्रम हमारे को ऑप्शन में ढूंढना है, डी सी ए बी, डी सी ए बी, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप कुलदेवी ध्यान में रखोगे। आई माता जो सिरवी जाति की है, केला देवी है ओस वालों की, सॉरी केला देवी जो है यदुवंशियों की है, और रानी सती है वो अग्रवालों की, और सचियाई माता जो है ओस वालों की कुलदेवी है। सचियाई माता का मंदिर है राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहलाता है। विश्व का एकमात्र सती मंदिर जो है वो रानी सती का झुंझुनू में बना हुआ है मार्बल का। और सतिया अमावस्या यानी भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या के नाम से जानते हैं। केला देवी जो है करौली के अंदर पूजी जाती है, और इससे संबंधित जो है वो बहुत बार प्रश्न आया है कि लांगुरिया नृत्य का संबंध किस देवी से है, तो वो केला देवी है। भगवान कृष्ण की बहन भी इसे कहा जाता है। आई माता जो है सिरवी जाति की क्षेत्र की कुलदेवी है, रामदेव जी की शिष्या थी। बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर में दीपक जो है प्रतीक रूप में पूजा जाता है, जिससे लगातार केसर टपकती है। निम्न तथ्यों पर विचार करना है। हरिराम दास जी ने गुरु को पारस पत्र कहा, बात सही है ये। हरिराम दास जी जो है वो राम स्नेही संप्रदाय के संत हैं, राम
स्नेही संप्रदाय के संत है और सिंहथल शाखा के प्रवर्तक हैं। इसी तरह से रजब जी ने संसार को वेद का और सृष्टि को कुरान का, और रजब जी का संबंध जो है वो दादू संप्रदाय से है, ये भी बात सही है। इसी तरह से निर्गुण श्री कृष्ण की उपासना जो है परिणामी संप्रदाय के लोग करते हैं। प्राणनाथ जी राजस्थान के अंदर प्रवर्तक है और आदर्श नगर जयपुर जो है उस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसी तरह से दादू पंथ ने स्त्री को विश्व की जननी और पालनहारा कहा है, ये बात भी सही है। और जो बिश्नोई संप्रदाय है इसमें विधवा विवाह का समर्थन किया है। वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। सही कथनों वाला विकल्प चुनना है आपको। तो देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया वो सारे के सारे तथ्य जो है वो सही निकल के आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे तथ्य जो है वो सही हैं। निम्न में से भिन्न संत है, तो संत को देखना है। तो देखिए पहला आधार तो अपने सगुण निर्गुण का कर लेते हैं, सगुण और निर्गुण का। तो सगुण निर्गुण के हिसाब से देखें तो धन्ना जी है वो निर्गुण है भक्ति परंपरा के, पीपा जी है वो भी निर्गुण के हैं, जाम्बो जी है वो भी निर्गुण परंपरा के हैं, और देवदास जी है वो भी निर्गुण परंपरा के। तो सारे निर्गुण परंपरा के, तो ये आधार नहीं हुआ। दूसरा आधार हम देख लेते हैं इनके गुरु का। गुरु का कहें तो धन्ना जी जो है उनके गुरु, धन्ना जी के गुरु है रामानंद, पीपा जी के गुरु भी रामानंद, जाम्बो जी के गुरु जो है वो गोरखनाथ, और रैदास के गुरु भी रामानंद। तो भिन्न पूछा है तो भिन्न के हिसाब से हम देखते हैं तो आंसर बनेगा जाम्बो जी, क्योंकि जाम्बो जी के गुरु है गोरखनाथ और बाकी के जो है गुरु है वो कॉमन है, रामानंद जी है। निम्न में को सुमेलित करना, एक तरफ संप्रदाय लिखा है, एक तरफ इनका जुड़ा हुआ फैक्ट है वो लिखा हुआ है। तो ये सोचने वाले जो प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले देखिए बाल स्वरूप, इधर से शुरू करेंगे हम इसको, कि बाल स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा जो है वो वल्लभ संप्रदाय के लोग करते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय के लोग बाल स्वरूप श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। इसी तरह से हम देखें दूसरा, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना दादू संप्रदाय के लोग करते हैं। दादू का लिखा हुआ है तो ये दादू का हो गया। श्री कृष्ण की उपासना, और एक लिखा है राधा और कृष्ण की उपासना। तो पहले श्री कृष्ण की उपासना देखें तो इनमें जो रसिक है उसमें तो राम और सीता के युगल स्वरूप की पूजा करते हैं रसिक वाले। तो गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, और निम्बारक वाले जो है वो निम्बारक संप्रदाय के अंदर राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की उपासना करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका क्रम क्या रहेगा। तो रसिक संप्रदाय के अंदर आया था हमारे 5 नंबर, गौड़ीय संप्रदाय के अंदर आया 3 नंबर, निम्बारक संप्रदाय के अंदर आया हमारा आंसर 4 नंबर, और वल्लभ संप्रदाय का आया 1 नंबर, और दादू का आया है 2 नंबर। तो कहने का मतलब है 534-12, 534-12 ये पहले के अंदर ही है। कई बार प्रश्न जो है वो बच्चे एक साइड से लग जाते हैं, फिर ये ढूंढते हैं, कई बार हो सकता है 2 चीजें मिल जाए आपको इधर से उठा के उस साइड में मिलाना है, ऐसे अगर प्रश्न आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 3 4 1 2, सही क्रम में ये है। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। सुलाखिया गांव चूरू में जन्मे संत, ये प्रश्न ऐसे पूछा हुआ था, संत का नाम दिया था और कहाँ जन्मे वो जगह दी हुई थी, मैंने उल्टा बना के इसको दिया। तो आपको याद रखना है कि स्वामी लालगिरी जी जो है जिन्होंने अलखिया संप्रदाय चलाया, उनका जन्म जो है वो सुलाखिया गांव चूरू के अंदर हुआ है। और उन्होंने जो किताबें लिखी है अलख स्तुति प्रकाश, और एक किताब इन्होंने लिखी हुई है वो है कुंडली। ये 2 किताबें या ग्रंथ जो है वो स्वामी लालगिरी जी के लिखे हुए हैं। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय चलाया है और धौलीधु अलवर में पैदा हुए। हरिदास जी जो है वो जो हड़बू जी को ये गुरु बनाते हैं, पहले हरि सिंह थे, कापड़ोद डीडवाना नागौर में ये पैदा हुए। फिर है हरि रामदास जी, ये सिंहथल शाखा के इंचार्ज हैं और रामसनेही संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो इसमें राइट आंसर है वो लालगिरी जी होगा।
इसी तरह से जसनाती संप्रदाय ने को प्रसिद्ध किया, यानी इस संप्रदाय को प्रसिद्ध किसने किया, तो आपको याद रखना है रुस्तम जी ने किया। अगर ये आ जाता कि जसनाती संप्रदाय के अंदर जो अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य, उसको प्रसिद्धि किसने दिलवाई, तब आंसर हो जाता महाराजा गंगा सिंह जी। जसनाथ जी का संबंध जो है वो राजस्थान तक ही सीमित रहा था, और पालोजी जो है वो इनके बाद में जो है वो गद्दी संभालने वाले संत रहे। निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? वैष्णव में हम पढ़ते हैं कि विष्णु और इसके अवतारों की उपासना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एक निम्बारक, एक वल्लभ, एक रसिक और एक लालदासी। तो वैष्णव की अगर हम बात करें तो वैष्णव में निम्बारक आ जाता है, वल्लभ आ जाता है और रसिक आ जाता है। ये तीनों ही वैष्णव की शाखाएं हैं। नहीं है वो है लालदासी संप्रदाय, जो है वो इससे संबंधित नहीं है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, निरंजनी, एक तो है संत निरंजन दास, एक है संत रामदास, एक है संत हरिदास और एक है संत हरि रामदास। तो संत हरि रामदास जो है वो तो है राम स्नेही के, ठीक है, और रामदास जो है वो भी राम स्नेही के, और संत निरंजन दास जो है वो है ही नहीं। तो इसके अंदर बच गया हमारे पास एक संत हरिदास, इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। आधुनिक वैष्णववाद कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय को, जिसकी प्रधान पीठ जो है वो जयपुर के अंदर है, सिटी पैलेस में, जयपुर में सिटी पैलेस। इसका एक मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, ये करौली के अंदर है, यह भी इस संप्रदाय का है। वल्लभ का भी है, उसका नाम भी गोविंद देव जी का मंदिर है। और एक मंदिर आ जाता है, वो है गोपीनाथ जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, और ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, ये जयपुर के अंदर है। तो तीन मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय के, और एक सिटी पैलेस के अंदर है गोविंद देव जी का मंदिर, ठीक है, तो ये याद रखोगे। तो गौड़ीय संप्रदाय को आधुनिक वैष्णववाद के नाम से जानते हैं। कुजलम स्वरूप ग्रंथ किसका है, या और चोपड़ा ग्रंथ किसका है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। तो कुजलम स्वरूप जो है वो निजानंद जी का लिखा हुआ है, निजानंद जी का, और निजानंद जी जो थे वो प्राणनाथ जी के गुरु थे, प्राणनाथ जी के गुरु। और निजानंद ने एक संप्रदाय चलाया था, उसे प्रणामी संप्रदाय कहते हैं। तो प्रणामी संप्रदाय जो है वो कुजलम स्वरूप है, इसमें भी प्रणामी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे। तो अब इन दोनों में बैठते हैं। अब अगला चलते हैं अपने चोपड़ा। तो चोपड़ा में एक तो निष्कलंक है, एक निरंजनी। निरंजनी में हम पढ़ के आए, निरंजनी संप्रदाय जो है वो हरिदास जी हैं, हरिदास जी। और जबकि निष्कलंक जो है वो संप्रदाय जो है वो किसने चलाया, निष्कलंक, तो संत माव जी, संत माव जी। और संत माव जी ने जो ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ है चोपड़ा। तो आपको याद रखना, इसका पहला आंसर हो जाएगा। कुजलम स्वरूप ग्रंथ है प्रणामी संप्रदाय का, चोपड़ा ग्रंथ है वो निष्कलंक संप्रदाय का है। निम्न तथ्यों में से गलत तथ्य है, प्रधान पीठ और संप्रदाय लिखा हुआ है, निरंजनी, निष्कलंक, प्रणामी और गुद्दड़। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ गलत बताना है आपको कौन सा है। गुद्दड़ संप्रदाय की राजस्थान में दांतरा भीलवाड़ा सही है, निष्कलंक की सावला डूंगरपुर में सही है, निरंजनी की गाड़ा नागौर में, प्रणामी की जो है वो जामनगर गुजरात, ये जो है वो गलत है। तो आपको याद रखना है कि प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो आदर्श नगर जयपुर, आदर्श नगर जयपुर के अंदर है, और दूसरी जो है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश। क्योंकि बच्चों ने पढ़ रखा है जामनगर के अंदर प्राणनाथ जी का जन्म हुआ है, प्राणनाथ जी का जन्म, जबकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है प्रधान पीठ। ध्यान देना, ये प्रश्न में बहुत ही शानदार बनाया हुआ प्रश्न है, प्रणामी संप्रदाय वाला। फूलडोल मेला किस माह में लगता है और किस संप्रदाय का है, तो सबसे पहले संप्रदाय क्लियर कर लो, अपनी तिथि को देखने की जरूरत नहीं। फूलडोल मेला, तो आपको याद रखना है कि फूलडोल मेला जो है वो राम स्नेही संप्रदाय का होता है। तो राम स्नेही संप्रदाय तो दो में लिखे हुए थे, इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गए।
अब इसमें आपको देखना है, एक में शुक्ल लिखा हुआ है, एक कृष्ण लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है फूलडोल मेला जो है रामसनेही संप्रदाय का है, वो कृष्ण पक्ष के अंदर लगता है, और ये 1 से पंचमी कृष्ण पक्ष की जो आती है वो होगी इसमें। तो चैत्र कृष्ण पक्ष और रामसनेही संप्रदाय का जो है वो मेला लगता है, और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर लगता है फूलडोल मेला जो है रामसनेही संप्रदाय का। तो मुख्य रूप से जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा भी पूछा हुआ है, फूलडोल मेला जो है वो कहाँ लगता है। तो आपको ध्यान में रखना है इसका कि फूलडोल मेला जो है वो चैत्र कृष्ण पक्ष के अंदर लगता है, एकम से लेकर पंचमी तक। राम की व्याख्या करने वाला, राम की व्याख्या जो है वो किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि राम की व्याख्या जो है वो दरियाव जी ने की थी, दरियाव जी ने, दरियाव जी। तो ये रेण शाखा के थे, रेण है नागौर के अंदर, और ये जो है संत थे वो थे राम स्नेही संप्रदाय के, राम स्नेही संप्रदाय के। इन्होंने ही राम की व्याख्या की, और रा और मैं को अलग अलग कर दिया इन्होंने कहा कि रा का अर्थ हिंदुओं का राम है और मैं का मतलब मुसलमानों का मोहम्मद। तो अब आप याद रखना है कि दरियाव जी प्रभावशाली रहे थे रामचरण जी के बाद में ये, और इस कारण से रामसनेही संप्रदाय का दूसरा नाम दरियाव पंथ भी है। तो आपको इधर देखना है कि दरियाव पंथ ये लिखा पड़ा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र से फाल्गुन माह की और बढ़ते क्रम में पूर्णिमा का सही क्रम है, पूर्णिमाएं बतानी है। तो अब ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि पहली पूर्णिमा कौन सी आती है। तो इन सब में अगर हम देखें तो बुद्ध पूर्णिमा पहले आएगी, फिर गुरु पूर्णिमा आएगी, फिर नारियल पूर्णिमा और फिर शरद पूर्णिमा आती है। तो चैत्र से फाल्गुन की तरफ बढ़ते क्रम के अंदर जो आएगा वो सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा, फिर गुरु पूर्णिमा, फिर नारियल पूर्णिमा, फिर शरद पूर्णिमा, ये चौथा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कार्तिक माह में आने वाले पंच महोत्सव, जब हम ये पढ़ते हैं कार्तिक माह के अंदर, कार्तिक माह, तो कार्तिक माह में पंच महोत्सव जो मैं बताता हूं तो आपने याद रखा होगा कि इसमें सबसे पहले आती है धनतेरस, धनतेरस, फिर चौदस आती है, इसे कहते हैं रूप चौदस, फिर आती है 15, ये नहीं, इधर कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष नए बच्चे जो हैं वो ध्यान रखेंगे इसमें, और इधर आता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो ये 5 बड़े त्योहार है वो क्रम से आते हैं, दीपावली, और एकम में आता है अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव जो नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, और साथ में आता है गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, और दूज को जो आता है वो आती है भैया दूज, भैया दूज। तो पहले पंच महोत्सव हमने पढ़ लिया, अब उससे संबंधित जो है वो क्या चीज है। राजस्थान के कार्तिक माह में आने वाले पंच महोत्सव में अंतिम महोत्सव कौन सा है? तो इस प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें तो अंतिम महोत्सव तो कौन सा आ गया? भैया दूज, धनतेरस, तो पहला पूछ लेते तो धनतेरस था, भैया दूज ये राइट आंसर है। दीपावली तो ये 3 नंबर पे आएगा, गोवर्धन पूजा जो है वो 4 नंबर पे, यानी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, और 5वां ये हो गया। अंतिम पूछा है तो अंतिम में उत्तर हो जाएगा हमारा भैया दूज। भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को सिंधी समाज कौन सा त्योहार मनाता है? यह है चेटीचंड, आसूचंड, थदड़ी और चालिया महोत्सव। थदड़ी, इसको बड़ी सातम के नाम से भी पूछते हैं, बड़ी सातम, हिंदू परंपरा के अंदर सातम, सॉरी, बड़ी सातम के नाम से पूछते हैं, बड़ी सातम बोलते हैं, और ये सिंधी भाषा के अंदर इसे थदड़ी कहते हैं। बाशोड़ा की तरह त्योहार होता है इनमें, तो थदड़ी मनाया जाता है सिंधी समाज के द्वारा। तो आपको याद रखना कि सिंधी समाज का त्योहार है थदड़ी। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि थदड़ी किसका त्योहार है, तो सिंधी समाज का है। करवा चौथ का व्रत कब किया जाता है? राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा पूछी गई पहली तिथि है ये, तो आपको याद रखना है कार्तिक महीने के अंदर आती है करवा चौथ। तो पहले तो भाद्रपद हटा देना है, फिर कार्तिक शुक्ला और कार्तिक कृष्णा। तो आपको याद रखना है करवा चौथ जो है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष के अंदर मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष के अंदर नहीं मनाई जाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कार्तिक कृष्णा चौथ। कजली तीज का मेला, कजली तीज, तो देखिए तीज 2 आती है, एक श्रावण के अंदर आती है
और एक आती है वो भाद्रपद के अंदर आती है। ध्यान देना, इसके अंदर श्रावण की तीज और एक भाद्रपद की तीज, मैं ये अलग अलग लिख रहा हूं, इसका मतलब इधर है कृष्ण पक्ष और इधर है शुक्ल पक्ष। छोटी तीज बोलते हैं, इसे बड़ी तीज बोलते हैं। तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और कृष्ण पक्ष में आती है, इसलिए इसे कजली तीज कहते हैं। तो किस में आ रही है ये? भाद्रपद के अंदर, कृष्ण पक्ष के अंदर आ रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो बड़ी तीज और छोटी तीज के मेले की बात करें तो श्रावण के अंदर छोटी तीज लगती है और यहाँ आती है बड़ी तीज। तो हमने आपको पहले भी बताया, बै से बड़ी और बै से बूंदी, ऐसे याद रखना है। ये मनाई जाती है बूंदी के अंदर और ये आती है वो जयपुर के अंदर। तो कजली तीज का मेला जो है वो, कजली तीज का मेला बूंदी के अंदर लगता है, ये याद रखना है आपको। और छोटी तीज का पूछ लेते तो जयपुर के अंदर, बड़ी तीज का है तो बूंदी के अंदर। कौन सा त्योहार श्रावण महीने में नहीं मनाते हैं? नागपंचमी श्रावण के अंदर आती है। छोटी तीज ये भी श्रावण के अंदर है। जन्माष्टमी भाद्रपद के अंदर है। रक्षाबंधन भी श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं। तो कौन सा नहीं? तो जन्माष्टमी है, वो श्रावण में नहीं आता है, सिंपल सा प्रश्न है। परंतु इसमें भी उलझ जाते हैं बच्चे, ध्यान रखना है ये आपको। श्राद्ध कब से कब तक चलते हैं, टाइम पीरियड बना है। तो आपको मैंने बताया था कि भाद्रपद की जो 15वां होता है इधर शुक्ल पक्ष का, यहाँ श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, श्राद्ध प्रारंभ। भाद्रपद के बाद में आश्विन या आसोज आता है, आश्विन या आसोज। और आसोज एक श्राद्ध तो ये हो गया, और एक श्राद्ध तो ये हो गया और 15 ये हो गए, 1 2 3 ऐसे करके 15 तक। तो ये जो टाइम पीरियड है, यानी ये और ये श्राद्ध का टाइम पीरियड है। तो प्रारंभ यहां से हो जाता है और समापन यहां पर होता है। तो अब आपको देखना है कि शुरुआत होगी भाद्रपद से, तो ये भाद्रपद से, भाद्रपद से, तो यहाँ लिखा है भाद्रपद शुक्ला एकम, तो ये गलत हो गया। और भाद्रपद पूर्णिमा, ये देखिए ये पूर्णिमा है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर है। आश्विन कृष्णा, आश्विन पूर्णिमा, ये दोनों ही गलत है। शुरुआत यहाँ होगी और आश्विन की अमावस्या, यानी ये जो है कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा है। बड़कुलों का निर्माण कब किया जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। बड़कुले, पहले तो कई बच्चे जो हैं वो ये भी नहीं जानते कि बड़कुले क्या होता है। तो बड़कुले जो होता है वो होलिका दहन के अंदर गोबर के छोटे छोटे उपले होते हैं, जिन्हें दहन के जो स्थान होता है होलिका दहन, वहाँ अर्पित किए जाते हैं। संख्या के अंदर 11 21 ऐसे 51 ऐसे बना के माला मूंज के अंदर पिरोकर की जाती है। और ये जो है होली से कुछ दिन पहले शुरू करते हैं। होली आती है फाल्गुन महीने के अंदर और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली आती है। तो फाल्गुन की पूर्णिमा को तो क्या है, होली है, तो उस दिन तो बनाएंगे नहीं, उससे पहले बनाएंगे। पहले बनाएंगे तो इसका मतलब पूर्णिमा आ रही है तो ये शुक्ल पक्ष है, तो फाल्गुन का कृष्ण पक्ष नहीं होगा और ये फाल्गुन की अमावस्या भी नहीं होगा। तो कौन सा आ जाएगा राइट आंसर? फाल्गुन शुक्ला 11। जैसे खाटू श्याम जी का मेला लगता है इस दिन, तो आपको याद रखना है फाल्गुन शुक्ला 11 के दिन जो है वो वरकूड़ों का निर्माण किया जाता है। सरस्वती पूजन या बसंत पंचमी, माघ शुक्ला पंचमी को जो है वो बसंत पंचमी कहते हैं और सरस्वती माता की पूजा होती है। चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है, चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है, ये भी याद रखना है। तो माघ शुक्ला पंचमी जो है वो सरस्वती पूजन की जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें। सुइया मेला चोटन बाड़मेर में, इसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है, मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहते हैं इस मेले को। और ये जो है सुइया मेला चोटन बाड़मेर के अंदर लगता है। ये आपको ये बताना है कि कौन से महीने में लगता है। तो याद रखोगे आप, पौष महीने के अंदर ये जो है वो मेला आयोजित होता है। निम्न में से गलत तथ्य। कपिलधारा मेला 12 में कार्तिक माह में आयोजन होता है। बाबा रामदेव पशु मेला मानसर नागौर के अंदर आयोजित होता है। माघ शुक्ला पंचमी को चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है।
कार्तिक माह में महाशिवरात्रि का मेला सिवाड़ में आयोजित होता है। तो इनमें से आपको गलत बताना है, गलत कौन सा है, तो जल्दी से सोच के बता दीजिए, इतने में मैं आपको टाइम दे देता हूँ। तो आपको याद रखना है कि कार्तिक माह में शिवरात्रि जो है वो नहीं आती है। तो ये कौन से महीने के अंदर आती है, तो आपको याद रखना है ये फाल्गुन महीने के अंदर आएगी। बाकी का सही है सर। गणगौर से एक दिन पूर्व मनाया जाने वाला त्योहार है। तो गणगौर से एक दिन पूर्व जो है वो सिंजारा है, पुत्री और पुत्र वधु के प्रेम का प्रतीक है। तो गणगौर मनाते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की तीज को, तो ये दूज को होता है, चैत्र शुक्ला दूज। ये आरपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न भी है। कौन सी चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है? वत्स चतुर्थी, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, तिल चौथ। शुक्ल पक्ष वाली चौथ बतानी है आपको। गणेश चतुर्थी जो है वो शुक्ल पक्ष के अंदर आती है, बाकी ये सारी सारी चौथ है वो कृष्ण पक्ष में आती है। राइट आंसर हो जाएगा गणेश चतुर्थी। होली के लगभग 15 दिन आने वाला बड़ा त्योहार जो है वो गणगौर है। इसमें सीधा सा आंसर है, बड़ा त्योहार है ये। श्राद्ध पक्ष में सांझी पूजन किया जाता है। सांझी किसका प्रतीक है? सांझी प्रतीक होता है पार्वती माता का। और अगर यहां ये न देकर और यहां लिख देता है सांझी चित्रण किसका प्रतीक है, तो भगवान कृष्ण का जो प्रतीक माना जाता है। निम्न में से भिन्न तथ्य बताइए। छेड़ा छेड़ी, जुआ जुई, सोटा सोटी, पेशरो। अब आप देखिए छेड़ा छेड़ी क्या होती है, जुआ जुई क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। रीति रिवाज संस्कार में से ये प्रश्न उठाए हैं। छेड़ा छेड़ी, जुआ जुई और सोटा सोटी। छेड़ा छेड़ी होती है गठबंधन। गठबंधन, गठबंधन क्या होता है कि दूल्हे का साफा और दुल्हन की चुनरी जो है वो बांधी जाती है फेरों से पूर्व। तो ये होता है वधु पक्ष के घर, वधु पक्ष के घर। जुआ जुई ये है अपराध में दूल्हा दुल्हन जो है वो अंगूठी ढूंढने का जो खेल खेलते हैं, तो ये वर पक्ष के घर। सोटा सोटी नीम की छड़ी से वर और वधु आपस में मारते हुए खेलते हैं, तो ये भी कहाँ आयोजन होता है इसका? वर पक्ष के घर होता है। पेशरो ये भी वर पक्ष के घर में ही आयोजित होती है। जब गृह प्रवेश होता है उस दौरान आंगन के अंदर थालियां 7 क्रम से जचाई हुई होती है, वर उसको सरकाता है और वधु उसको उठाती है। ये क्रिया जो है वो पेशरो कहलाती है। तो ये तीनों जो है वो तो वर के घर आयोजित होती है, जबकि छेड़ा छेड़ी जो होती है वधु पक्ष, तो ये अलग हो गया। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ है, शानदार। 12वें दिन मृतक के घर का शुद्धिकरण करना क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है दोबनिया कहलाता है। पानी के मटके वो बदले जाते हैं, नए मटके जो है वो मंदिर के अंदर या प्याऊ के अंदर रखे जाते हैं। मृत्यु भोज रस्म 12वें दिन मृतक के घर का शुद्धिकरण करने के लिए, शुद्धिकरण का बात हो रही है। जोसर होता है जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं को मृत्यु भोज देना। हाड़ा हीड़ा ये अलग से आ जाता है। कुरान सिखाने पर मौलवी को दिया गया इनाम। हिंदू परंपरा के अंदर वेद सिखाए जाते हैं, मुस्लिम परंपरा के अंदर कुरान सिखाई जाती है। वहां तो दीक्षांत कहलाता है या समापवर्तन, जबकि यहाँ कुरान है तो कुरान सिखाने पर दिया जाता है वो कहलाता है हादिया। मृतक के नाम का पत्थर गाड़ते हैं, मुस्लिम समाज में उसे तकिया कहते हैं। 40वें दिन जैसे हिंदू परंपरा में 12वां होता है, ऐसे मुस्लिम परंपरा में चैलम होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? हादिया राइट आंसर है, मौलवी को इनाम देना। गांव व नगर के बाहर जाकर वधु पक्ष द्वारा पिता बारात की जब अगुवाई करता है उसे कहते हैं सामेला या मधुपर्क। सामेला कहते हैं या मधुपर्क कहते हैं। हिरावण होता है वधु को पहला निवाला खिलाते हैं उसे। बरोटी होता है वधु का जो वधु को उसके ससुराल में दिया गया पहला भोज। और लाजू काजू जो होता है वो व्यक्ति होता है जो बारात आने की सूचना सबसे पहले वर पक्ष को देता है। बारातियों में से कोई व्यक्ति होता है वो लाजू काजू होता है। तो गांव में नगर के बाहर जाकर वधु पक्ष के द्वारा उसके पिता को जो सूचना देता है, तो पिता जब स्वागत के लिए जाता है तो वो क्या कहलाता है? मधुपर्क या सामेला कहते हैं। महाराव विष्णु सिंह का संबंध जो है राजस्थान की कौन सी प्रथा को रोकने में किया गया है? तो ये आपको बताना है कि कौन सी प्रथा को रोकने में किया गया है। तो आपको याद रखना है सती प्रथा का संबंध जो है वो महाराज विष्णु सिंह से है और बूंदी के राजा थे ये भी आपको याद रखना है। सती प्रथा का जो है राजा राममोहन राय का भी संबंध सती प्रथा से है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से बना था?
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो है वो प्रयासों से विधवा विवाह का जो है वो पुनर्विवाह अधिनियम बना था। त्याग प्रथा का संबंध, त्याग प्रथा सबसे पहले होती क्या है, विवाह में जब समूठनी कराते हैं, रंगभरी या पैरावणी भी बोलते हैं, उस टाइम में चारण जो है वो वधु के पिता से मुंह मांगा जो दान मांगता था उसे त्याग प्रथा कहते हैं। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा हुआ है कि राजस्थान में कन्यावध का प्रमुख कारण कौन सी कुप्रथा थी, तो कन्यावध का मुख्य कारण जो है वो त्याग प्रथा ही थी। तो त्याग प्रथा का संबंध जो हो गया है वो विवाह से हो गया, ये याद रखना आपको, क्योंकि विवाह के दौरान ये रस्म अदा होती है। मांगलिक अवसर या पर्व पर शामिल मेहमानों को दिए गए उपहार क्या कहलाते हैं, कलसा कहलाता है या आणो या नेतबाण या मुकलानी। तो आपको याद रखना कि मांगलिक अवसर पर जो उपहार दिए जाते हैं, विवाह में जो शामिल अतिथि होते हैं उनको विदाई पर उपहार मिठाइयाँ दी जाती है, वो नेतबाण कहलाती है। वधु जो दूसरी बार अपने ससुराल आती है तो वर पक्ष जो है उसके स्वागत में आशीर्वाद समारोह या प्रतिभोज जो रखता है वो आणो है। कलसा दादा या नाना के द्वारा दिया गया भोज है वो कहलाता है। निम्न में से गलत तथ्य को आपको बताना है। पुंसवन संस्कार हिंदू परंपरा में गर्भस्थ शिशु पूर्ण रूप में प्राप्त हो इसके लिए किया जाता है, सही बात है ये। बच्चे को पहली बार चांद सूरज के दर्शन कराना सीमंतोन्नयन कहलाता है, सीमंतोन्नयन। शिशु को माँ के दूध के अलावा पहली बार अन्न खिलाना अन्नप्राशन कहलाता है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें डाउट है। चाक चानन नृत्य कुम्हार द्वारा विनायक पूजन पर किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब गलत ये है, और प्रश्न में गलत आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर जो है वो ये हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है फिर, ये याद रखना है। तो इसको बोलते हैं निष्कर्मण, निष्कर्मण, चांद सूरज के पहली बार दर्शन कराना निष्कर्मण कहलाता है। सुमेलित, गलत सुमेलित तथ्य को अलग करना है। इकताई, दर्जी द्वारा मोर से माप लेकर कपड़े सिलना विवाह के अंदर। छात, दूल्हा बनने से पूर्व नाई द्वारा वर की जो बाल कटिंग है वो कराने के बदले नेक देते हैं, वो ये भी सही है। मायरा बढ़ते समय जुलरिया नहीं गाया जाता, नहीं गाया जाता है जुलरिया, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कन्यावल, वधु पक्ष के लोगों द्वारा फेरों के बाद दिन रखा गया उपवास है वो कन्यावल कहलाता है, ये भी सही है। तो ये तीन तो हो गए सही। इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये राइट आंसर गाया जाता है। लाजू काजू, विवाह में गाया जाने वाला गीत है, नहीं ये तो नहीं है। मृत्यु पर संपन्न संस्कार है, ये भी नहीं है। मृत्यु से संबंधित रस्म है, ये भी नहीं है। वर पक्ष को बारात आने की सूचना देने वाला, अभी हमने बात करी थी, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, लाजू कहलाता है। और यहां अगर आता वधु तो वो व्यक्ति हो जाता, उसे कहते हैं महेठ। जीवित रहते हुए मृत्यु से पूर्व स्वयं का मृत्यु भोज देना क्या कहलाता है, अभी हम पढ़ के आए थोड़ी देर पहले, जोसर कहलाता है। जीवित जिगड़ी भी कहते हैं इसे। बच्चे को पहली बार चांद सूरज के दर्शन करवाना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, वो है निष्कर्मण संस्कार। कैसांत होता है वेदों की शिक्षा के दौरान शिशु के बाल काटना, जातकर्म या झडूला बोलते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार जो है वो माता और शिशु को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए देवताओं से प्रार्थना है। द्विचक्री नृत्य के बारे में सही कथन है। अब डांस से संबंधित जो प्रश्न है वो है, तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा आ जाएगा। तो भीलों में विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा घुटने के बल बैठकर किया जाता है, नहीं हाथीमना होता है वो। तो ये डांस कौन सा है, ये होता है हाथीमना। तो ये तो द्विचक्री पूछ रहा है, द्विचक्री तो पुरुष और महिला मिलकर करते हैं। भीलों में विवाह पर भील पुरुष और महिलाओं द्वारा गोलाकार वर्त बनाकर किया जाने वाला डांस, ये सही है। बाकी की भी पढ़ लेते हैं अपने। ग्रासिया महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य के, ये मांदल डांस है। कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय, ये भी डांस, ये द्विचक्री जो है वो इनका कालबेलियों का नहीं है। तो द्विचक्री डांस जो है वो भीलों का है, तो ये दो हो जाएंगे। ग्रासियों का तो नहीं है, इनका भी नहीं है, और ये नहीं आया क्योंकि इसमें पुरुष में हाथी मनाता है। तो राइट आंसर ये दो हो गया। तेरा ताली, वालर और पनियारी नृत्य का संबंध क्रम से किस जाति से है, जनजाति होना चाहिए, यहाँ होगा जनजाति से, जनजाति या ओब्लिक जाति, क्योंकि एक जातीय नृत्य भी है। तो देखिए, तेरा ताली नृत्य कामड़ पंथ की बहुओं के द्वारा किया जाता है।
तो ये 2 सही हो गए, 3 सही हो गई, सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में वालर दूसरे नंबर पे दिया है। वालर जो है वो डांस जो है वो किसका है? तो आपको याद रखना कि वालर जो नृत्य है वो ग्रासियों का है। वालर नृत्य जो है वो किसका? ग्रासियों का। तो इसके अंदर आपको देखना है कि ग्रासिया कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। तो इसमें अभी हमने देखे तो यहाँ दे दिया भील, तो ये भी नहीं होगा। अब ग्रासिया 3 में बच गए, तो कहने का मतलब ये 2 तो गए अब इन दोनों में। फिर तीसरा लिया है वह पणियारी नृत्य है। पणियारी नृत्य है वो कालबेलियों का है, तो कालबेलिया तो 1 में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक को आपको लेके चलना है क्योंकि क्रम से लिखा हुआ है, ध्यान रखोगे आप। निम्न को सुमेलित करना है। मछली, रतवई, पणियारी, लाठी, ये डांस दिए हैं, इधर जाति और जनजाति दी है। तो आपको याद रखना है कि मछली नृत्य कौन करता है, रतवई कौन करता है, पणियारी परणिया, सॉरी भरटिया और परणिया नृत्य जो है ना, एक भरटिया होता है और एक परणिया। भरटिया, भरटिया और परणिया जो डांस है वो मेव जाति के, सॉरी डामोर जाति के, डामोर जाति के। तो आप मिलाइए इसको, किस किस का है डांस। भरटिया और परणिया, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि 2 नंबर आएगा, भरटिया और परणिया। और अब आप इसमें ये भी देख सकते हो 3 नंबर पे 2, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये 2 तो गलत हो गए। इन दोनों में से उत्तर है। अब और देखेंगे, अब इसके अंदर अब और चेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको कि पहला, और ये मछली नृत्य जो है वो बंजारों का है, बाड़मेर के अंदर करते हैं। ये कहाँ करते हैं? बाड़मेर में। ये भी सही है, यानी पहले का जो है वो 4, 3 4 2 1, मिलाइए इसको। और लाठी नृत्य जो है वो 2 1, लाठी नृत्य कंजर करते हैं, ये भी सही है। रणबाजा और रतवई जो मेव जाति के डांस है, रणबाजा और रतवई मेव जाति के हो गए। मछली नृत्य जो है वो इसका हो गया, यही हुआ। और लाठी जो है वो इसका, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 फिर 4 फिर 2 1, ये सही बैठेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले का 3, दूसरे का 4, 4 का मतलब हो गया मेव जाति। परणिया भरटिया जो है वो किसका डांस हो जाएगा? भरटिया और परणिया, ये डांस हो जाएगा डामोर जनजाति का। 2 लिख दिया, इसमें लाठी नृत्य है वो कंजर जनजाति का है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा। ऐसे प्रश्न आए तो ध्यान सावधानी से करने और इधर अपने को क्रमांक लगाने, ये भी याद रखना। यह नृत्य संक्रिया, सूरदास, बाटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोलामारू कहानियों पर किए जाता है। तो आपको देखना है कि ये नृत्य जब करते हैं इनमें से कोई जिसके अंदर ये जो चीज है ये कहानियां हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आएगा। तो देखिए कच्ची घोड़ी, लश्करिया, बींद, रसाला, रमगरिया, ये गीत गाए जाते हैं। बिंदोरी में नहीं है, इसमें भी नहीं है। नाहर नृत्य के अंदर मुखोटा लगाकर करते हैं, इसमें भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा भवाई। मंकी मैन के उपनाम से जानकीलाल बांड है, जो बहरूपिया कला जिसे बोल देते हैं उससे संबंधित है। और सांगीलाल सांगटिया जो है वो भवाई से संबंधित है। परशुराम जो है वो भी बहरूपिया कला से है, परंतु इनको नहीं करते। धनरूप भांड जो है वो बहरूपिया कला से संबंधित है। तो कहने का मतलब 3 व्यक्ति बहरूपिया कला से जरूर संबंधित है। मंकी मैन उपनाम जो है वो जानकीलाल भांड का है। भारतीय लोक कला मंडल जो है वो उदयपुर के अंदर है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। देवीलाल सामर के प्रयासों से ये उदयपुर में स्थापित हुई है। लीलाओं का सही समूह वाला है। मुक रामलीला बिसाऊ की है, सही है ये। रसिया दंगल डींग का है। धनुष लीला अटरूबारा की है। नरसिंह लीला जोधपुर की है। सारे सत्य है इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। कामण गाते हैं वर को जादू टोने से बचाने के लिए। और गाली गीत जो है वो सींठने हैं, ये याद रखना है। काजलियो भाभी जो है वर को दूल्हा बनते समय जो काजल लगाते समय। जलो जलाल जो है वो
बारात का डेरा देखने जाते समय गाते हैं, तो इसमें कामण जो है वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। इसी तरह से अगला देखें, घर की महिलाएं बारात का डेरा देखने समय गाती है, वो है जला जलाल जो है वो गीत गाया जाता है। कुकड़लू गीत किस अवसर पर गाया जाता है? रात्रि जागरण का अंतिम गीत है, तोरण द्वार पर वर के पहुंचने पर गाया जाता है, लड़की की विदाई पर गाते हैं, विवाह में अतिथियों के आगमन पर गाते हैं, वो तो गीत है फलसड़ा, फलसड़ा गाते हैं। तो ये आपको बताना है कि भी तोरण द्वार पर जब बारात पहुंच जाती है तब ये गीत गाया जाता है। और यहाँ जो ये गीत गाया जाता है रात्रि जागरण का, ये गीत है कुकड़ी गीत, ठीक है। लड़की की विदाई के ऊपर जो गाया जाता है वो कोयलड़ी है, कोयलड़ी गीत गाया जाता है। कह वाले सारे उठा के मैंने एक जगह किए थे, तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर है तोरण गीत जो है कुकड़लू है। राजस्थान की आत्मा कौन से नृत्य को कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है, घूमर को बोलते हैं राजस्थान की आत्मा। गणगौर घूमर अकादमी गोवर्धन कुमारी का संबंध है, 1986 में इसे स्थापित किया था, यह भी आपको याद रखना है। लांगुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है? लांगुरिया नृत्य केला देवी से संबंधित है, केला देवी का मंदिर है करौली के अंदर, तो याद रखोगे करौली। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से? चरी की नृत्यांगना है फल्गुबाई, गुजर महिला है किशनगढ़ अजमेर की, और ये नृत्य चरी जो है वो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। कंजर जाति की कुंवारी लड़कियां करती है वो चक्री नृत्य है, द्विचक्री भीलों का अभी हम पढ़ के आए। रणबाजा और रतवई जो है वो मेव जाति के डांस है। राजस्थानी वेशभूषा में लहंगा दूसरा नाम क्या है लहंगे का? कुर्ती, कांचली कहते हैं, घाघरा या ओढ़नी, तो घाघरे को क्या बोलते हैं? लहंगा बोलते हैं। निम्न में से गलत तथ्य है, जुलरियो जब बात बढ़ते समय गाते हैं, झुमरियो है जब नृत्य घूमर नृत्य कुंवारी लड़की करे, ब्यावले गीत रामदेव जी के भजनों को कहते हैं, हमसीडो मीणा जाति के स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं, नहीं भील जाति के स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो गलत निकालना था, तो हमसीडो जो है वो गलत है, तो यहाँ भील होता तो ये सारे सही हो जाते। अगला क्वेश्चन, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य राजस्थान के अंदर जालोर और बाड़मेर में, तो यहाँ जालोर लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा जालोर। इसी तरह से फल्गुबाई का संबंध राजस्थान के किस नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध जो है वो चरी नृत्य से है। नौटंकी तमाशा, नौटंकी और तमाशा क्रम से किस क्षेत्र से संबंधित है? तमाशा जयपुर का है, इसका मतलब ये तो फिर गलत हो ही गया ऑटोमेटिकली, इसमें हो जाएगा सही। भरतपुर की नौटंकी और तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। नौटंकी मूलतः कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की है। तमाशा मूलतः कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है, ये भी याद रखना। बेसरी आभूषण नाक में पहना जाता है, ये याद रखना है, और पहला आभूषण है जिस पर डाक टिकट सॉरी चित्रों के अंदर उसका चित्रकला में सबसे पहले चित्र बना है, ये भी याद रखना है। बनी ठनी के नाक के अंदर आभूषण कौन सा है? तो भी बेसरी, याद रखो। निम्न तथ्यों पर विचार करना है और सही तथ्यों वाला विकल्प बताना है। छात्र, वर की कटिंग के बदले नाई को दिया गया न्याय। केशांत, वेदों की शिक्षा के दौरान सही है। बदर, मृतक के पुरुष परिजन दाह संस्कार से पूर्व बाल कटाते हैं। लटरिया, मारवाड़ में शिशु के बाल पहली बार जब कटवाते हैं तो लटरिया कहलाते हैं, तो सारे तथ्य सही हैं। कजली तीज किस माह में आती है? कजली तीज जो है वो भाद्रपद के अंदर आती है, आपको पहले भी बताया था मैंने, घुमा के प्रश्न दिया हुआ है। अकेली गौर की सवारी जैसलमेर के अंदर निकाली जाती है, और ये निकाली कब जाती है? तो कहेंगे चैत्र शुक्ला चौथ को निकाली जाती है, यह भी याद रखनी है। जैसलमेर के अंदर अकेली गौर की सवारी निकाली जाती है। देव झूलनी एकादशी किस माह में आती है? तो देव झूलनी एकादशी जो है वो भाद्रपद में आती है, भाद्रपद के अंदर आती है, तो भाद्रपद ये रहा। देव सैनी बूझ लेते तो आषाढ़ के अंदर, कार्तिक के अंदर आती तो देव उठनी आ जाती है। गौरी से संबंधित तथ्य, गौरी भीलों का नृत्य नाट्य है, राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है। इसका प्रारंभ भाद्रपद कृष्णा एकम से शुरू होता है, आश्विन कृष्णा दशमी तक टोटल 40 दिन चलता है, ये सही है। भील स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है, स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाता है, नहीं केवल पुरुष भाग लेते हैं, स्त्रियां इसमें नहीं होती। फिर एक गौरी के दौरान कलाकार नंगे पांव रहते हैं, जमीन पर सोते हैं, आदि नियमों का पालन करते हैं, सही है ये बात, यानी ये एक तथ्य गलत आया है।
गौरी का आयोजन दिन रात दोनों में से किसी भी समय कर सकते हैं? नहीं, दिन में नहीं करते हैं, रात्रि के समय ही होता है या रात को ही करते हैं। गौरी की घाई, गौरी के दौरान खेली जाने वाली लघु नाटिकाएं, सही है ये। और गौरी का मुख्य वाद्य यंत्र मांदल है, जो शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र भी माना जाता है। तो इसमें तथ्य जो गलत है वो 2 और 4 तथ्य गलत है। तो देखिए इसके अंदर 2 और 4 गलत है, बाकी के सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। हंसली किस प्रकार का आभूषण है? गले के अंदर हंसली पहनी जाती है, ये याद रखोगे आप। शीतला माता का प्रसिद्ध बैलगाड़ी का मेला सील की डूंगरी चाकसू के अंदर भरता है। बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं, रंगीन कपड़ों से बैलगाड़ी को सजाकर यहाँ लेके आते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास का सही क्रम है? सबसे पहले पाली, शौरसेनी, गुजरी, अपभ्रंश। ये रटे वाले प्रश्न है, अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सही भाषा के विकास, राजस्थानी भाषा का विकास का सही क्रम है। राजस्थानी भाषा मनाते दिवस कब मनाते हैं? तो आपको याद रखना, राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी। गुजराती और मालवी का मिश्रण जिसे बिल्ली भी कहा है, गियरसन ने क्या कहा? बिल्ली। तो आपको याद रखना है, बागड़ी को गियरसन ने बिल्ली कहा था और बिल्लों की बोली कहा था इसे। कौन सी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है, यानी मध्य प्रदेश के लगते जिलों के अंदर बोली जाती है? तो आप याद रखोगे बागड़ी, मेवाती, मालवी, शेखावाटी। तो शेखावाटी तो नहीं होगी क्योंकि ये तो सीकर, चूरू, झुंझुनू ये एरिया रह जाता है। और मेवात, अलवर, भरतपुर वाला रह जाता है। ये पूछ रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। और बागड़ी, बागा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र आता है, तो वहां कौन सी बोली जाती है? मालवी। तो राइट आंसर हो जाएगा मालवी। और मिलान करना है आपको, कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है, लेखक मिलान करने आपको। तो संगीत राज ग्रंथ जो है वो महाराणा कुंभा का है। इसी तरह से राग मंजरी जो है वो पुंडरीक विठल का है। और अनूप विलास जो है वो भाव भट्ट का है। और राग कल्प द्रुम जो है वो कृष्णानंद व्यास का है। तो ये राइट है। तो आप इसमें देखिए कि विकल्प आएगा, एक तो 4 और दूसरे का 3 और फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 1। 43, 21, 43, 21 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे राजस्थान से संबंधित जो है प्रश्नावली, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे हमने। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन को आप बार बार एक बार रिवाइज और अगर कर दोगे अच्छे से, तो आपका जो है वो एग्ज़ाम की जो तैयारी का सिस्टम रहेगा वो शानदार रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंस स्थान रखेगी। और इसी के साथ में हम जो है आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर अवश्य करेंगे, ताकि आप की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाए और मेरा जो ये छोटा सा प्रयास है ये भी कामयाब हो। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।